जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा देख सकते हैं हम लोग के पास CDS 2 2025 के एक एक करके हम लोग सारे 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि जनरल नॉलेज का पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग वीडियो सीरीज को कैसे डील कर रहे होंगे। वीडियो का टाइटल होगा CDS 2 2025 वीडियो नंबर 01 डिपिक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। ये इस तरह करके हम लोग 120 क्वेश्चन डील करेंगे हमारे CDS पेपर का, जो जनरल नॉलेज का पर्टिकुलर पेपर भी है। अब देखते हैं आज के सवाल के बारे में। तो आज का सवाल, जो सवाल नंबर 1 है, वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स। हमारे पास बहुत ढेर सारे इवेंट्स दिए हुए हैं और बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। कहने का मतलब आपको 3-4 इवेंट्स दिया हुआ है और इन सभी इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब पहले कौन हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ है और उसके बाद कौन सा हुआ है, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। माय डियर फ्रेंड, पहला साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट है और उसके बाद आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और तीसरा दिया हुआ है साइनिंग ऑफ सार्क। अच्छा, सार्क का फुल फॉर्म क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप वीडियो पॉज करके इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। अब आपने लिख दिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं अब इसको आप मैच करें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन चार्टर एट द फर्स्ट सार्क समिट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, ये चारों चीज हैं। अब अपन इन चारों को डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर उस डिस्कशन के हिसाब से आप राइट आंसर कमेंट में जरूर लिखना। तो यार लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, जो हमारा शिमला एग्रीमेंट है, आखिर ये कब हुआ था। हमारे ये जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1971, उसके जस्ट बाद में ये एक हमारा समझौता था जिसको अपन बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट 1972। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हमारी इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकर अली भुट्टो जी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, साइंड आफ्टर 1971 इंडो पाक वॉर, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। कश्मीर इशूज टू बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली, मतलब दोनों देशों के सहमति के हिसाब से ये हमारा इशू सॉल्व किया जाएगा। और यहीं के बाद हमारा LOC के ऊपर एक प्रॉपर मार्क हुआ था कि कब कौन सी लाइन को हम लोग मान्य करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग पोखरण के बारे में। तो यार जो पोखरण आपने सुना है, न्यूक्लियर पावर, जो हम इंडिया इज नाउ द अमंग दोज व्हिच आर हैविंग द न्यूक्लियर पावर, तो ये 1974 में हुआ था। और इसका कोड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पे हुआ था पोखरण, ये एक जगह है राजस्थान में। अच्छा, इस टेस्ट को बहुत ही एक सीक्रेट मिशन की तरह कंडक्ट किया गया था और तभी इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इंपॉर्टेंट बात है कि दिस मिशन मेड इंडिया व्हाट न्यूक्लियर कैपेबल नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हो प्रेजेंट इश्यूज में ईरान, इराक एंड ऑल दोज थिंग्स आर लाइक कंप्लीटली रिवॉल्व अराउंड दोज इश्यूज कि अमेरिका किसको बनने देना चाहता है और कौन नहीं बनने देना चाहता है। और अब आगे देखते हैं हम सार्क चार्टर के बारे में। तो जैसा मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसमें जो भी हमारे नेशंस हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। अच्छा, ये कहाँ साइन किया गया था। जो इसकी पहली समिट थी वो ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और वहीं पे ये साइन किया गया था। और ये 1985 में पहली बार इस इवेंट का जो ऑर्डर है या जो इसकी डेट है वो 1985 है। इसका एम क्या था, इट वॉज टू प्रमोट वॉट रीजनल कॉर्पोरेशन अमॉन्ग दिस मेंबर नेशन। मेंबर नेशन बोले तो आपको वापस यहाँ पे मार्क किया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका दूसरा पर्पस था इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। अच्छा, आगरा समिट, इसको हम लोग बोलते हैं बस दौरे के नाम से भी बहुत फेमस है। ये हुआ क्या था कि हमारा जो आगरा समिट था किन के बीच में हुआ था, इट वॉज बिटवीन देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ के बीच में। और इसमें इस समय जो हमारा प्राइम फोकस था वो आफ्टर 1999 की जो हमारी वॉर थी उसके बाद एक पीसफुल, या कह सकते हैं आप एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी पीस रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए उस समय ये एक मिशन था, बट ये अनसक्सेसफुल था। ये किस मुद्दों पे था, कश्मीर इशूज एंड पीस टॉक्स, बट इट वाज नॉट कंप्लीटली
फुलफिल्ड एज आवर लाइक हमारी जो बातें थी वो सहमति नहीं हो पाई थी। अब एक लाइन में अगर आप ये जानना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बहुत तसल्ली से बाद में आप नोट कर सकते हो। अब सारी चीजें आपको दिखा दी गई हैं वन लाइन में। अब आपका यह उत्तरदायित्व बनता है कि कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का राइट आंसर दे दें। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो मतलब 120 क्वेश्चन हर पेपर का, जैसे मैं बता दूं क्या मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपके पास CDS 2 2025 है, सिमिलरली हमने अपने चैनल पे CDS 1 2024 का 2 2024 का इस तरह करके हमारा लास्ट 5 ईयर तक का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। एक वीडियो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।